Hi everyone, my name is Neha and today we will discuss about minimization problems. मैक्सिमाइज का एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हो। और आज हम करेंगे एग्जांपल मिनिमाइजेशन का। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिनिमाइजेशन में भी हो सकता है कोई एग्जांपल गिवन एंड मैक्सिमाइजेशन में भी हो सकता है। सो हम मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे कांस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये क्या हो जाता है, हमारा मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जनरल फॉर्म गिवन है। स्टेप 1 क्या होता था सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करने के लिए कि हम जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। बट यहाँ पर मिनिमाइज का एग्जाम्पल है, लेकिन हमें मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में भी कन्वर्ट करना है। सो इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया -x1 + 3x2 और यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट गिवन है एंड ये होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। सो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्लस लो या माइनस लो, बिकॉज इसका कोफिशिएंट तो 0 है। सो हमने स्लैक वेरिएबल्स को ऐड किया है। स्लैक वेरिएबल्स कितने होते हैं, जितने हमें कॉन्स्टेंट गिवन होते हैं। इसमें 3 कॉन्स्टेंट गिवन है। सो स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड करेंगे, 3 ही, +s1 + s2 + s3 एंड x1 x2 x3 s1 s2 s3 बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ये। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमें जनरल फॉर्म से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम इसकी टेबल्स क्रिएट करते हैं, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया है। ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, इससे क्या हो जाता है हमारे टेबल्स बनाने में थोड़े इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बट ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये आपको राइट करना है। जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में AX = B क्या हो जाएगा, x1 के सारे कोफिशिएंट। x1 के कोफिशिएंट क्या है, x1 के कोफिशिएंट है 3 - 2 4। सो यहाँ आ जाएगा 3 - 2 4। ऐसे ही x2 के कोफिशिएंट -1 है, 4 है एंड 3 है। x3 के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर x3 नहीं है, और यहाँ 8 है। और ऐसे ही स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, s1 का क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे s1 नहीं है, यहाँ पे भी s1 नहीं है, सो 0 0। ऐसे ही s2 के कोफिशिएंट, ऐसे ही s3 के कोफिशिएंट। एंड x में लिखेंगे हम बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। क्या ऐड किया है, x1 x2 x3 s1 s2 s3। एंड b में होता है 7 12 एंड 10, 7 12 एंड 10। सो अब हम क्रिएट करते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स राइट करते हैं। बेसिक वेरिएबल वो होते हैं जो हम स्लैक वेरिएबल्स लेते हैं, s1 s2 s3 एंड उनके कोफिशिएंट cb में। cb की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0। एंड जैसे ये टेबल्स यहाँ पे बनाई थी मैट्रिक्स फॉर्म में, यहाँ पे ये सबके कोफिशिएंट। सो यहाँ पर आगे सबके कोफिशिएंट, xb में आगे 7 12 10, ये आगे b की वैल्यू। सो यहाँ पे आता है cj में क्या क्या होता है, जो हमें ऑब्जेक्ट फंक्शन गिवन होते हैं उसके कोफिशिएंट राइट करते हैं। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट फंक्शन गिवन है 1 - 3 2। बट इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, सो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन। इसके कोफिशिएंट है -1 3 एंड -2। सो यहाँ भी कोफिशिएंट आ जाएगा -1 3 -2 एंड s1 के कोफिशिएंट हो गए 0 0 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है zj फाइंड आउट करना। zj कैसे फाइंड आउट करते हैं, cb का 1 एलिमेंट एंड x1 का 1 एलिमेंट। कैसे होगा देखो, cb का 1 एलिमेंट है 0, x1 का एलिमेंट है 3, प्लस में cb का अदर एलिमेंट क्या है 0 एंड x1 का अदर एलिमेंट है -2। cb का फिर लास्ट एलिमेंट है 0 इंटू -4। सो यहाँ से हमें मिलता है 0। अब देखो ऐसे ही सेम स्टेप करेंगे x2 के साथ कि पहले 1 एलिमेंट, उसके इंटू में आ जाएगा -1, फिर प्लस में 0 × 4 प्लस 0 × 3। सो यहाँ पे तो सब एलिमेंट 0 है, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे सब वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होता है cj - zj। cj हम क्या है, -1 है एंड zj क्या है हमारा 0। सो -1 में -0 करते हैं, यहाँ पर आएगा -1। 3 - 0 3, ये सेम ही आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 है।
सो यहाँ पर आ गया सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू -1, 3, -2, 0, 0, 0। अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होती थी कि सी जे माइनस जेड जे क्या होना चाहिए। अब हम मैक्सिमाइज का एग्जांपल कर रहे हैं, वो होना चाहिए 0 से लेस देन या 0 के इक्वल, सारे एलिमेंट होने चाहिए। देखो अब इसमें ये है 0 से लेस देन, ये भी है -2, 0 से लेस देन, एंड ये 0 के इक्वल है, बट इसमें एक एलिमेंट है, सो इसको रिमूव करना है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब की कॉलम हो जाएगा, क्योंकि की कॉलम में क्या देखते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट देखते हैं। इनको नहीं देखना क्योंकि 0 से लेस देन है ही, इसी को रिमूव करना है और ये हाईएस्ट पॉजिटिव की कॉलम्स बन जाएगा। ये सारी कॉलम्स मिलती है हमें, ये आ जाएगी पूरी कॉलम। इस की कॉलम्स के मिलने के बाद हम मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे होता है, उसमें एक्स बी की वैल्यू कॉमन होती है, एक्स बी, और उसके डिवाइड में होता है की कॉलम। की कॉलम क्या है, x2। सो यहाँ पे एक्स बी का एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 7, x2 का एलिमेंट आ जाएगा डिवाइड में -1। सो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसको नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते, इसको ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है, एक्स बी का एक एलिमेंट क्या है 12 एंड x2 का एक एलिमेंट है 4। सो 12 डिवाइड 4 3। नेक्स्ट में ऐसे ही 10 डिवाइड आ जाएगा 3, यहाँ से आ गया 3.3। इसमें हमें सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना होता है, क्या है, वो है 3। सो ये हो जाएगी हमारी की रो, मतलब ये पूरी की पूरी जो रो है वो हमारी की रो हमें मिल गई। अब इनके इंटरसेक्शंस में क्या एलिमेंट आता है, 4। 4 क्या हो गया, की एलिमेंट। अब 4 हमें की एलिमेंट मिल चुका है। अब ये देखो ये x2 है और ये पूरी रो है, यानी कि ये s2 है। अब x2 यहाँ पर एंटर करेगा, s2 बाहर लीव करेगा, यानी कि जब हम नेक्स्ट टेबल इसको इम्प्रूव करेंगे सो यहाँ पर x2 की जगह पे आ जाएगा x2। और यहाँ पे अब देखो s2 क्या है, 0 1 0 है। सो इस पूरे कॉलम्स को हमें क्या बनाना है, S2 के जैसा, यानी कि यहाँ पर 0 एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यानी कि क्या बनाना है, -1 4 एंड 3। यहाँ पे बनाना है अब 0 1 एंड 0। अब यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे। अब इसको 1 हम कैसे बना सकते हैं, जब इसको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। सो इस पूरी रो पे पहले ऑपरेशन लगाएंगे कि इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो अब हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया था, 4 डिवाइड 4 किया था। सो हमें की एलिमेंट्स क्या चाहिए था, 1। सो अब हमारी ये R2 डैश नाम दे दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद ये रो आई है। सो इस पूरी रो को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलता है, -2/4। यहाँ 1 मिलता है, ये हमारा की एलिमेंट था जो हमें 1 बनाना था। 0 0 1/4 0 एंड 3। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे। अब यहाँ देखो ये हमारी पुरानी R1 थी, ये R1 रो हम इसको नाम दे देते हैं। अब इस पे ऑपरेशन क्या लगाने थे कि इसको क्या बनाना है हमने, 0 कैसे बनाएंगे, जो ऑपरेशन उस पे लगाने हैं जो हमारी न्यू रो आई है, R2 डैश न्यू रो आई थी। सो इसमें क्या ऑपरेशन लगाते हैं, ये -1 है, यहाँ देखो ये -1 है, ये 1 है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। सो ऐड करेंगे अब दोनों रो को। अब यहाँ देखो ये R1 डैश थी, ये न्यू रो आएगी और ये पुरानी रो है R1 प्लस R2 डैश। सो यहाँ जब हमने ऑपरेशन लगाया हमें क्या मिला, दोनों को ऐड किया, 5/2, यहाँ 0, ये था, यहाँ पे हमें 0 बनाना था। सो 0 हमें मिल चुका है। x3 आ जाएगा 2, s1 1, s2 1/4, s3 0 एंड xb पे भी ऑपरेशन लगाया, सो मिल गया 10। ये हमारी न्यू रो आई है, ये R1 डैश आ गया, ये R2 डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, R3 को भी फाइंड आउट करना है। ये तो न्यू रो, इस पे तो ऑपरेशन लगाया हुआ है। जो हमारी R3 थी वो क्या था, -4 था, 3 8 0 0 1 एंड 10। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, ये देखो यहीं पे ऑपरेशन लगा देंगे। अगर इसको हम 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, 3 - 3, सो हमें क्या मिल जाएगा, 0। सो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि इस R2 डैश को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है R3, ये R3 पुरानी है।
सो ये R3 पे ऑपरेशन लगाया -3 ये वाला R2 डैश। अब ये R3 क्या है 3 -3 R2 डैश क्या है यहाँ पे 1 है। सो यहाँ 1 क्या मिल गया 0। सो ऐसे ही ऑपरेशन लगाया हमने पूरी रो में, इस पूरी रो में ऑपरेशन लगाया -4 3 8 ये जो रो थी पुराने वाली रो थी इस पे ऑपरेशन लगाया। सो न्यू रो हमें क्या मिली ये -5/2 0 8 0 -3/4 1 एंड 1। सो अब हमारी क्या हो गया सेकंड इम्प्रूव्ड टेबल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाए हुए हैं। अब हमें क्या करना है निकालना है ZJ कैसे निकालते हैं CB का 1 एलिमेंट लेते हैं, CB के 1 एलिमेंट को x1 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं इन दोनों एलिमेंट को नेक्स्ट टू एलिमेंट को। कैसे 0 CB का 1 एलिमेंट क्या है 0 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 2/4 किसका एलिमेंट x1 का, फिर नेक्स्ट क्या है प्लस में 0 इंटू -5/2 यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया। देखो इसको हम मान लेते हैं ये Z1 है। सो यहाँ पे 0 इंटू 5/2 करेंगे, प्लस में यहाँ करेंगे ये 3 इंटू -2/4 प्लस 0 इंटू -5/2 क्या मिलेगा माइनस के यहाँ से मिलेगा -3/2। सो हमारा ZJ में ये Z1 आ गया, Z1 की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे ये मान लेते हैं हम Z2। इसमें क्या करेंगे CB का 1 एलिमेंट है 0, फिर x1 कॉलम पे तो हमने ऑपरेशन लगा लिया, अब हम x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम x3 के साथ करेंगे सो हमें Z3 मिल जाएगा, फिर S1 के साथ करेंगे फिर हमें Z4 मिल जाएगा। ऐसे हमें पूरी रो मिल जाएगी जब हम CB के साथ इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो Z2 को है 0 इंटू 0 आया प्लस 3 इंटू 1 आया प्लस 0 इंटू 0 आया। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया 0। ये Z3 की वैल्यू थी। सो यहाँ आ गई Z3 की वैल्यू Z2 की वैल्यू। अब Z4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे CB का एलिमेंट 0 इंटू 1 ये रहा 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 ये रहा 0 इंटू 0, यहाँ से भी 0 निकल गया, Z4 आ गया 0। ऐसे नेक्स्ट में करेंगे Z5 में कैसे करेंगे ये देखो 0 इंटू 1/4 ये दोनों एलिमेंट, फिर 3 इंटू 1/4 ये दोनों एलिमेंट, फिर 0 इंटू 3/4 ये दोनों एलिमेंट। सो यहाँ से क्या मिला 3/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4। और नेक्स्ट आएगा जब हम Z6 निकालेंगे सो उसमें आ जाएगी वैल्यू 0। सो ऐसे हम क्या करते हैं ZJ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि CJ माइनस ZJ, इसको हम कैसे करते हैं -1, इसको एज इट इज़ लिखते हैं ऐसे -1 माइनस में ये क्या है -3/2। सो -3/2 ये क्या हो जाएगा +3/2 और यहाँ से मिलता है 1/2। सो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। फिर ऐसे ही करेंगे 3 -3 क्या आ जाएगा 0 -2 फिर -0 क्या आ जाएगा -2 0 -0 0 फिर 0 -3/4 तो -3/4 एंड 0 -0 इज इक्वल टू 0। सो हमें ये पूरी टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखना है सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट क्या है 1/2 है, ये तो नेगेटिव है। सो ये क्या होता है हमारा की कॉलम, ये पूरी हमें मिल चुकी है हमारी की कॉलम। उसके बाद हम निकाल लेंगे मिनिमम रेशियोज कैसे निकालते हैं XB का एलिमेंट एंड जो हमारी की कॉलम होती है, की कॉलम क्या है X1। सो X1 का एलिमेंट यहाँ पे XB का जो एलिमेंट है वो है 10, फिर बाय में X1 का एलिमेंट क्या है 5/2। सो इसको डिवाइड करने पे हमें मिलता है 4। सो यहाँ पे आ गया 4 मिनिमम रेशियोज। एंड यहाँ पे जब हम इसको XB के एलिमेंट है 3 एंड X1 का एलिमेंट है -2/4। सो जब हम 3 एंड -2/4 को डिवाइड करते हैं हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, नेक्स्ट में भी हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। सो हमारे पास की रो क्या है 4 एलिमेंट है इसका। सो ये पूरी क्या आ गई हमारे पास की रो। और इन दोनों के सेक्शंस में क्या एलिमेंट मिला 5/2 और 5/2 इज कॉल्ड द की एलिमेंट। सो अब यहाँ देखो हमें की एलिमेंट मिल चुका है। सो
ये क्या है, S1 की रो है ना, सो अब S1 लीव्स करेगा, X1 एंटर करेगा। सो नेक्स्ट टेबल जब हम इम्प्रूव करेंगे, सो उसमें X1 एंटर किया है द बेसिस एंड S1 लीव्स द बेसिस। सो जब हम नेक्स्ट टेबल करेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले सीजे लिखेंगे जो सेम रहता है, बेसिक वेरिएबल आ जाएगा X1 X2 S3, फिर उनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। X1 के कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं आएंगे सॉरी, यहाँ पे क्या है, हम जो ये की एलिमेंट है 5/2, इसको हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ही हम 5/2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सारे ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, इसको हमने क्या किया, 5/2 से क्या किया, डिवाइड। सो यहाँ पे हमें मिल गया 1 मिला, फिर पूरी रो पे ये ऑपरेशन लगा देना, 1 0 4/5 2/5 1/10 एंड 0 एंड 4। ऐसे ही नेक्स्ट रो में क्या करना है कि एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट क्या है, -2/4, इसको हमने क्या बनाना है, 0, इसको भी क्या बनाना है, 0। सो यहाँ हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ देखो -2/4 है और यहाँ क्या है 1। सो ऑपरेशन क्या लगा, R2 में प्लस करेंगे हम 2 को, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें था -2/4, -2/4 को जब हमने ऐड किया, सो यहाँ पे -2/4 था, प्लस में यहाँ ऑपरेशन लगाया हमने 1/2। यहाँ पे हमें जो न्यू रो थी वो 1 थी, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, सो यहाँ पर आ गया 1/2 और इसमें किया, सो 4 - 2 + 2 = 0। सो हमारी जो R2 डबल डैश आई है ये न्यू रो है जहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद आई है। सो ये पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 1 2/5 1/5 3/10 0 एंड 5। सो ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ भी हमें 0 चाहिए, सो इस पे भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन होगा R3 डैश, जो हमारी पहले वाली R3 डैश थी, ये वाली R3 डैश, इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या है, -5/2 है, -5/2 में फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे R1 डबल डैश, ये रहा R1 डबल डैश, इसमें क्या है 1 है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस में 5/2 एंड R1 डबल डैश का एलिमेंट क्या था 1, सो यहाँ से मिल गया 0। सो यहाँ पे सभी रो में ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, 0 0 10 1 -1/2 1। हमें ऑपरेशंस लगाने हैं क्योंकि हम जो भी लीव्स कराएंगे ना, जिस भी बेसिस को लीव करते हैं, सो उसी के जैसे हमें वो पूरी की कॉलम ऐसे बनानी होती है, सो इसीलिए हम वो ऑपरेशंस लगाते हैं। सो अब हम निकालेंगे जेड को वैसे ही टाइप से निकालते हैं जैसे पहले निकाला था, CB का 1 एलिमेंट फिर X1 का एलिमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 3 × 0, फिर प्लस में 0 × 0, सो वैल्यू आ गई -1। ऐसे X2 के साथ करना है, -1 × 0, फिर प्लस में 3 × 1, फिर प्लस में 0 × 0, वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही पूरी रो के साथ करेंगे, सो वैल्यू आ जाती है -1 3 2/5 1/5 4/5 एंड 0। अब हम करेंगे CJ - ZJ, कैसे करते हैं, -1 माइनस यहाँ पर है -1, सो -1 + 1 क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, फिर 3 - 3 0 -2 -2 माइनस के 2/5, ये रहा 2/5, यहाँ से क्या मिला माइनस के 12/5। ऐसे ही हमने किया 0 -1/5, सो -1/5 0 - 4/5 -4/5 एंड 0 - 0 = 0। अब देखो हमें क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में क्या देखना है कि CJ - ZJ क्या होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट या तो 0 के इक्वल होने चाहिए या वो 0 से लेस होने चाहिए। अब इसमें ये सारे एलिमेंट 0 के इक्वल भी हैं, 0 से लेस भी हैं, सो हमारा प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है। देखो इस टेबल्स में हमें नहीं मिल रहा था, 0 से लेस देन नहीं मिल रहे थे सारे एलिमेंट, इसमें 1/2 पॉजिटिव मिला था, इसको रिमूव करने के लिए हमने फिर नेक्स्ट टेबल को इम्प्रूव किया, उसमें हमने सारे एलिमेंट 0 से लेस देन मिल गए। सो अब हमारा प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है, हमें मिनिमम रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जब हम मिनिमाइज का एक एग्जाम्पल करते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लास्ट में करना होता है। अब देखो X1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ये रहा 4 आ गई, और X2 की वैल्यू क्या आ गई 5, X2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, और S3 है यानी कि X3 तो नहीं है, सो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जो मैक्स जेड डैश हमने लिया था -X1, इस पूरे कांस्टेंट में हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। X1 की वैल्यू है -4,
प्लस में x2 की वैल्यू 3 × 5 और इसमें x3 की वैल्यू क्या थी 0। सो हमें मैक्स जेड डैश क्या मिला 11। अब इसमें एक स्टेप और ये करना है कि जो हमें मैक्स जेड डैश मिलता है उसको हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं। मिनिमाइजेशन का ये एग्जाम्पल था, सो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप यही करना होता है। एक बार हम एक्स जेड में उसको कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब हमारा आंसर हमें मिल जाता है 11, सो उसको -11 बोल देते हैं और यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। सो एक एग्जाम्पल्स यही किया है आज हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को फॉर सिंप्लेक्स मेथड के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।